प्राइस टैग की मौत, उपभोक्ता की जेब खतरे में। डायनामिक प्राइसिंग एल्गोरिदम शॉपिंग को एक फिक्स्ड गेम में बदल देता है। एक ऐसे युग में जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा निगरानी रोजमर्रा की खरीदारी को नया रूप दे रही है, एक लंबे समय से चला आ रहा उपभोक्ता सुरक्षा उपकरण, निश्चित कीमत टैग, चुपचाप गायब हो रहा है, जो डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम के लिए रास्ता बना रहा है, जो अमेरिकियों को अरबों डॉलर की हानि पहुंचा सकता है, जबकि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के सिद्धांतों को कमजोर कर सकता है। एक समय क्रांतिकारी उपकरण के रूप में जो सभी के लिए एक कीमत सुनिश्चित करता था, कीमत टैग, जो 19वीं शताब्दी के क्वेकर आदर्शों की समानता से जन्मा और 1930 के दशक में चिपकने वाले नवाचारों द्वारा लोकप्रिय हुआ, अब एल्गोरिदम द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है, जो मांग, प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिगत डेटा के आधार पर वास्तविक समय में लागत समायोजित करते हैं, अक्सर खरीदारों के नुकसान के लिए। यह बदलाव, जो पहले से ही राइड शेयरिंग, हवाई यात्रा और कॉन्सर्ट टिकटों में स्पष्ट है, अब किराने की दुकानों, गैस स्टेशनों और किराए के बाजारों में घुसपैठ कर रहा है, जो निगमों को सूक्ष्म सांठगांठ से लेकर व्यक्तिगत कीमत बढ़ाने तक की रणनीतियों के माध्यम से लाभ अधिकतम करने में सक्षम बनाता है। ऐतिहासिक रूप से खरीदारी में सौदेबाजी शामिल थी, जहां क्लर्क ग्राहक की उपस्थिति या दुकान की व्यस्तता जैसे कारकों के आधार पर कीमतें तय करते थे, जिससे व्यापक असमानताएं पैदा होती थीं। पोस्टेड कीमतों की शुरुआत ने वाणिज्य को बदल दिया, आसान तुलनाओं की अनुमति दी और खुदरा विक्रेताओं पर मूल्य पर प्रतिस्पर्धा करने का दबाव डाला, अंततः उपभोक्ताओं को कम लागत से लाभ पहुंचाया। हालांकि एआई संचालित डायनामिक प्राइसिंग के उदय के साथ यह पारदर्शिता फीकी पड़ रही है। कंपनियां एल्गोरिदम तैनात करती हैं ताकि प्रत्येक लेनदेन के लिए सबसे ऊंची व्यवहार्य कीमत का पता लगाया जा सके, जो उपभोक्ताओं से नाराजगी पैदा कर रहा है, जैसा कि कॉन्सर्ट टिकट कीमतों में वृद्धि और परिवर्तनीय उबर किराए पर सार्वजनिक विरोध से प्रमाणित है। जबकि कीमत में उतार चढ़ाव पूंजीवाद के लिए अंतर्निहित हैं, जो आपूर्ति और मांग का संकेत देते हैं। इन तकनीकों का अनियंत्रित प्रसार 3 प्रमुख तरीकों से शोषणकारी प्रथाओं को सक्षम कर रहा है। अवैध सांठगांठ, वैध लेकिन प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिरोध, और शिकारी व्यक्तिकरण, जो अनैतिक की सीमा पर है। अवैधता के क्षेत्र में साझा कीमत एल्गोरिदम प्रतिस्पर्धियों के बीच सीधे संचार के बिना सांठगांठ को सुविधाजनक बनाते हैं। एक प्रमुख उदाहरण रियल पेज से जुड़ा हालिया मामला है। एक सॉफ्टवेयर फर्म जिस पर किराए को ऊंचा रखने के लिए मकान मालिकों के साथ साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। मकान मालिक संपत्ति के विस्तृत डेटा, जिसमें स्थान, वर्ग फुटेज और सुविधाएं शामिल हैं, को सिस्टम में इनपुट करते थे, जो तब दरें सुझाता था, जो बाजार संतुलन के लिए नहीं बल्कि लाभ अधिकतम करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें बाजार से ऊपर कीमत सलाह देना और कम मांग के दौरान किराया कम करने के बजाय खाली रखने का सुझाव देना शामिल था। रियल पेज ने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए 3 से 7% की राजस्व वृद्धि का दावा किया, जो देश भर में 3 मिलियन से अधिक अपार्टमेंट्स को प्रभावित करता है, और परिणाम स्वरूप अमेरिकियों को अरबों डॉलर की अधिक वसूली की गई। अमेरिकी न्याय विभाग ने हस्तक्षेप किया, रियल पेज पर क्लासिक कीमत फिक्सिंग के लिए मुकदमा दायर किया, और 24 नवंबर 2025 को कंपनी ने समझौता किया, अपनी प्रथाओं में बदलाव लाने पर सहमत हुई, जो ऐसे साझा सिस्टम की अवैधता को रेखांकित करता है। यहां तक कि जब कंपनियां स्वतंत्र एल्गोरिदम का उपयोग करती हैं, तो परिणाम प्रतिस्पर्धा को दबा सकते हैं और वैध रूप से लागत बढ़ा सकते हैं। पारंपरिक रूप से एक दूसरे को कम कीमत देकर ड्राइवरों को आकर्षित करने वाले प्रतिद्वंद्वी गैस स्टेशनों पर विचार करें, एक गतिशील जो कीमतों को कम रखता था। डायनामिक प्राइसिंग के साथ एल्गोरिदम प्रतिस्पर्धियों की निगरानी वास्तविक समय में करते हैं और कटौतियों को तुरंत मैच करते हैं, जिससे गतिरोध पैदा होता है जहां कीमत युद्ध समाप्त हो जाते हैं। जर्मन गैस स्टेशनों का एक व्यापक अध्ययन प्रकट करता है कि ऐसे एल्गोरिदम अपनाने वाले स्टेशन एडॉप्शन से पहले के स्तरों से 15% ऊंची कीमतें वसूलने में सक्षम थे, जिसमें विभिन्न अमेरिकी बाजारों में समान पैटर्न उभर रहे हैं। यह डिजिटल कीमत टैगों के लिए उत्साह की व्याख्या करता है, जो तत्काल अपडेट सक्षम बनाते हैं, और मात्र $78 प्रति माह से शुरू होने वाले सस्ते एल्गोरिदम किराए,
जो छोटे खुदरा विक्रेताओं को भी इस उच्च मार्जिन खेल में भाग लेने की अनुमति देते हैं। सबसे चिंताजनक रूप से ये एल्गोरिदम प्रतिस्पर्धियों से आगे उपभोक्ताओं की जांच करते हैं, व्यक्तिगत डेटा की विशाल मात्रा एकत्र करके कीमतों को शोषणकारी रूप से अनुकूलित करते हैं। वफादारी कार्यक्रम, जो छूट प्रदान करने वाले पुरस्कार प्रणालियों के रूप में विपणित किए जाते हैं, वास्तव में परिष्कृत डेटा संग्रह अभियान है। उदाहरण के लिए, मैकडॉनल्ड्स ऐप कंपनी को एकल सहमति चेकबॉक्स के साथ उपयोगकर्ताओं के भौगोलिक स्थान, इंटरनेट इतिहास और सोशल मीडिया तक पहुंच प्रदान करता है। क्रोगर इस बीच 60 मिलियन से अधिक घरेलू प्रोफाइल बनाए रखता है, न केवल इस डेटा का आंतरिक उपयोग करता है, बल्कि इसे तीसरे पक्षों को बेचता है। ऐसी जानकारी भेदभावपूर्ण कीमत सक्षम बनाती है, जिसमें कंपनियां पहले से ही प्रीमियम डिवाइसों पर लॉग इन उपयोगकर्ताओं को अधिक वसूलने या ब्राउजिंग आदतों के आधार पर ऊंची कीमत वाले उत्पाद पेश करने में पकड़ी गई है। आगे देखें तो परिदृश्य बिगड़ सकते हैं। एक फार्मेसी दवा की लागत सैकड़ों डॉलर बढ़ा सकती है यदि वह ग्राहक की हताशा जानती है। एक किराया प्लेटफॉर्म नौकरी शुरू होने की तारीख से तात्कालिकता का पता लगाकर लिस्टिंग को बढ़ा सकता है, या खुदरा विक्रेता उबलते पानी की सलाह जैसी आपात स्थितियों के दौरान बोतलबंद पानी की कीमतें बढ़ा सकते हैं। यहां तक कि स्मार्ट डिवाइस बातचीत सुनकर आवश्यक वस्तुओं पर कीमतें पहले से बढ़ा सकते हैं, खरीदारी को एक धांधली वाले खेल में बदलकर, जहां एल्गोरिदम अधिकतम मूल्य निकालने के लिए अथक प्रयास करते हैं। सरकारें इन खतरों को गंभीरता से लेना शुरू कर रही हैं। नियामक सांठगांठ करने वाले एल्गोरिदम उपयोगकर्ताओं का पीछा कर रहे हैं और रियल पेज जैसे समझौते प्रगति को चिह्नित करते हैं। फिर भी मजबूत उपाय आवश्यक हैं, जिसमें कीमत परिवर्तनों के लिए निश्चित समय निर्धारित करने वाले कानून शामिल हैं, जैसे रोजाना सुबह 6 बजे वास्तविक प्रतिस्पर्धा को पुनर्जीवित करने के लिए, और वफादारी कार्यक्रमों तथा कीमत उपकरणों में व्यक्तिगत डेटा के उपयोग पर प्रतिबंध। जैसे जैसे एल्गोरिदम हमें व्यक्तिगत कीमतों वाले भविष्य की ओर ले जाते हैं, जो 19वीं शताब्दी की सौदेबाजी की याद दिलाते हैं, उपभोक्ता एक अभूतपूर्व विरोधी का सामना करते हैं। अटूट सॉफ्टवेयर जो सभी लागतों पर जीतने के लिए डिजाइन किया गया है। तेज विधायी कार्रवाई के बिना कीमत टैग का निष्पक्ष हैंडशेक खो जाएगा, जो रोजमर्रा के अमेरिकियों को उन प्रणालियों से जूझने के लिए छोड़ देगा जो निगमीय लाभ को निष्पक्षता से ऊपर रखती हैं।